तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज दोनों कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पहले सलमान लियागा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर सूर्य कुमार यादव की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन को मतलब टैकल किया, उसको अच्छी तरीके से जवाब दिया, तो भाई साहब ये देख के बहुत अच्छा लगा कि भाई साहब कोई भी कैप्टन मतलब किसी भी क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को जवाब नहीं दे रहा है जिससे कोई कंट्रोवर्सी हो जाए। तो भाई साहब ये देख के बहुत अच्छा लगा। तो पहले बात करेंगे सलमान अली यागा से क्या क्या क्वेश्चंस हुए। कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं एंड उसको मैंने इस टॉपिक का हिस्सा बनाया है। जो सबसे पहला क्वेश्चन उनसे हुआ कि हैंडशेक, क्या हैंडशेक होना चाहिए आपके हिसाब से। तो उस बंदे ने सिंपल कहा कि भाई साहब जैसी क्रिकेट पुराने ज़माने से खेली जा रही थी, जिस तरह उसमें हैंडशेक किया जाता है, उसी तरीके से ये गेम के लिए अच्छा है कि ये होना चाहिए। लेकिन मेरा ओपिनियन, मैं क्या चाहता हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो क्या चाहते हैं इंडिया वाले, वो क्या चाहते हैं ये उन तक है। बाकी जो वो चाहते हैं वो करे। तो ये सलमान अली यागर ने इसका क्वेश्चन दिया, आंसर दिया। दूसरा क्वेश्चन जो जो उनसे हुआ कि उस्मान तारिक का, जो आपको पता ही है जो ट्रेंडिंग में है उस्मान तारिक, उसके एक्शन, उस पे बड़े बड़े खिलाड़ियों ने वीडियोस बनाए, अंपायर्स ने वीडियो बनाए उन पे, लेकिन सब ने कहा कि भाई साहब इट इज़ लीगल, कोई मसला नहीं है उसके एक्शन में। तो भाई साहब दिस इज़ लीगल एक्शन। तो उससे उससे कहा गया कि भाई साहब आप क्या कहते हो कि उस्मान तारिक जो ट्रेंडिंग में है इस वक्त, उस पे आप क्या कहते हो। तो उसने कहा कि भाई साहब आप ही ने उसे ट्रेंडिंग में बनाया है, लेकिन वो मैच विनर है, वो हमारे लिए ट्रम्प कार्ड है भाई साहब। जो बाहर हो रहा है उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो हमारे मैच में खेलेगा एंड ही विल फॉर ट्रम्प कार्ड फॉर अस। तो बस अब ये उसका दूसरा क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन हुआ उससे अभिषेक शर्मा के बारे में, कि अभिषेक शर्मा अगर नहीं खेलता है तो क्या आपके लिए वो फ़ायदा होगा। तो भाई साहब उसने कहा हम सब जानते हैं अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा बैटर है एंड हम होप करते हैं कि वो रिकवर अच्छे से हो जाए और वो कल का मैच खेले एंड वी वांट टू प्ले। हम अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं एक अच्छी टीम के खिलाफ। मतलब जो उसने कहा कि अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा खिलाड़ी है और इंडिया एक बहुत अच्छी टीम है और अभिषेक शर्मा बहुत क्वालिटी वाला प्लेयर है। तो उस पे फिर सूर्य कुमार यादव ने भी जवाब दिया। किसी ने क्वेश्चन किया कि भाई साहब जो सलमान अली आ गए उसने कहा कि अभिषेक शर्मा खेलना चाहिए। तो फिर सूर्या ने भी कहा कि हाँ वो तो खेलेंगे, अगर वो चाहते हैं तो भाई उसको हम खिला लेते। तो ऐसा कुछ हुआ। तो मतलब बहुत सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हुए, लेकिन सब ने दोनों कैप्टनस ने बहुत अच्छी तरीके से उनको टैकल किया। जिस तरह सूर्य कुमार यादव से एक क्वेश्चन हुआ कि जो एशिया कप आप खेले उनसे, एंड जो वहाँ पर एनवायरनमेंट था बाहर का, समझ रहे आप, मतलब पॉलिटिक्स उल्टिक्स जो हालात थे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, और तब के एनवायरनमेंट और अभी के एनवायरनमेंट में क्या फ़र्क है। मतलब अभी भी उस तरह का एनवायरनमेंट आपको लग रहा है कि जो बाहर की दुनिया है वहाँ पर अब भी ऐसी जंगे वंगे हो रही है। तो मतलब एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था ये, कि अगर सूर्य कुमार यादव कहता कि नहीं हम तो अब भी वैसे ही है, हम तब भी हाथ नहीं मिलाते हैं, अब भी हाथ नहीं मिलाएंगे, तो भाई साहब फिर यहाँ पर बहुत सारा पतंगड़ बनता है। लेकिन भाई साहब सूर्य कुमार यादव ने कहा कि भाई साहब जो हमारी टीम का एनवायरनमेंट है वो ओके है एंड तब भी ओके था, अब भी ओके है, सब अच्छे से खेल रहे हैं, सब अच्छे साथ में मूवी देखने जाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, साथ में प्रैक्टिस करते हैं। तो वैसा एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो जर्नलिस्ट है उसने कहा कि भाई वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, उसने कहा भाई साहब उसका मुझे नहीं पता, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, तो आप उसका मुझसे मत पूछिए। और सूर्य कुमार यादव से और एक क्वेश्चन हुआ कि भाई साहब उस्मान तारिक एक डिफरेंट एक्शन है उसका, कैसी तैयारी की है आपने। उसने कहा कि अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो अगर आपको पेपर में कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता है तो पहले तो आप उससे सोचते हो कि क्या ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर आप सोचते हो कि इसको हम कैसे पॉसिबल वे से इसको हम ओके कर सकते हैं। तो उसने कहा कि ट्राई तो हम कर ही सकते हैं, चाहे फिर वो ठीक हो या गलत हो, लेकिन हम सरेंडर तो नहीं करेंगे। तो यही एग्जांपल दी उसने इस उस्मान तारिक पर कि भाई साहब हम उसको टैकल करेंगे, सरेंडर तो हम नहीं करने वाले भाई साहब। और हमने सब ने देखा कि प्रैक्टिस में सूर्य कुमार यादव सिमिलर एक्शन कॉपी कर रहा है, जैसे उस्मान तारिक का एक्शन है वैसे ही बराबर सूर्य कुमार यादव भी प्रैक्टिस में ईशान किशन को आई थिंक वैसे ही बॉलिंग, वैसे ही एक्शन से बॉलिंग करते हुए हमें नज़र आए। तो भाई साहब यहाँ पर तो हर तरीके से प्रैक्टिस हो रही है और बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सब ने
सलमान ने भी, सूर्या ने भी बहुत अच्छी तरीके से इसको हैंडल किया एंड दोनों ने इसको ओके कर दिया। लेकिन अब बात हो रही है भाई साहब रेन। तो भाई साहब चांसेस तो है रेन, कोलंबो में रेन के। शायद कहा जा रहा है कि आधे घंटे का शावर आ रहा है, शायद ये मैच के बीच आएगा या मैच के पहले आएगा। तो अभी तक कुछ कह नहीं सकते हम, क्योंकि श्रीलंका एक ऐसी जगह है भाई साहब, वो एक आइलैंड है। वहाँ पर आपको कोई बता नहीं होता है कि भाई साहब मौसम कैसा है, क्या कब बारिश पड़ेगी, कब यहाँ पर धूप निकलेगी। मतलब अचानक से वहाँ पर सब कुछ बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। और भाई साहब हम चाहते हैं कि भाई साहब ये मैच हो, क्योंकि यार हमें ये रेगुलर नहीं देखने को मिलता है, मतलब सीरीज़ बायलैटरल सीरीज़ लाइक। तो हमको इसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है इस मैच के लिए। तो सब चाहते हैं कि ये मैच पूरा हो एंड कोई भी मतलब बारिश इसका मज़ा गंदा ना कर दे। ये सबकी तमन्ना है, ये सबकी दुआ है कि भाई साहब मैच हो, पूरा हो। आधा मैच, 5 ओवर वाला मैच, 10-10 ओवर वाला मैच भाई साहब वो ना हो, पूरा हो, गेम पूरी हो। और भाई साहब कांटे का टक्कर हो, बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिले हमें टीवी पर, जो ग्राउंड पे देखे। तो भाई साहब ये सबकी तमन्ना है कि मैच पूरा हो। लेकिन भाई साहब वेदर किसी के कंट्रोल में है नहीं, वो बस ऊपर वाले के कंट्रोल में है। जो वो चाहता है वो करता है। तो लेकिन कहा जा रहा है कि मैच में बारिश भी हो सकती है, लेकिन कम हो सकती है। यहाँ आपको ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ आपको मैच 5-5 ओवर का देखने को मिले या 10-10 ओवर का देखने को मिले। भाई साहब उससे अच्छा है कि मैच हो ही ना। अगर मैच हो भाई साहब पूरा हो। अगर 5-5 ओवर 10-10 ओवर का होगा तो भाई साहब वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैच पूरा होना चाहिए, पूरे मज़े लेने हैं हमें। लेकिन अब हम सब दुआ ही कर सकते हैं, बाकी हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे हाथ में है नहीं। तो इसे कंट्रोल करने वाला कोई और है एंड वही कंट्रोल करता है। और भाई साहब अगर आप बात करो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हेड टू हेड इन T20 वर्ल्ड कप्स, तो भाई साहब 7 मुकाबले हुए हैं एंड एक भाई साहब जीता है पाकिस्तान ने, जो आपको पता ही है 2021 में बाबर एंड रिजवान की वो ओपनिंग पार्टनरशिप, एक भी विकेट नहीं गिरी। तो बस वही एक मैच जीता है फिर पाकिस्तान ने। लेकिन फिर जब 2022 में मेलबर्न में भाई साहब MCG में जो मैच हुआ, जो आप सबको याद ही होगा, जिस तरह विराट कोहली ने वो डाउन द ग्राउंड छक्का मारा भाई साहब, दैट वाज द मैच। मतलब भाई साहब हम ये नहीं कहते कि भाई साहब लिटरली, कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब अब कैसी राइवलरी है। इस ये सवाल सूर्या से भी हुआ कि भाई साहब हमें किसी जर्नलिस्ट ने कहा कि भाई साहब, अब मुझे भी लगता है मेरे ओपिनियन से कि भाई साहब क्या कहते हैं इसको, ये राइवलरी नहीं है ये वो। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने वो एशिया कप वाला जवाब नहीं दिया भाई साहब। आप भाई साहब समझ जाओ। मुझे लगता है भाई साहब हैंडशेक भी होने वाला है। जिस तरह के क्वेश्चंस हो रहे हैं, जिस तरह के साथ दूसरे को रेस्पेक्ट दी जाती है भाई साहब, वो सारी चीज़ें हमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी। जिस तरह क्या कहते हैं उसको, सूर्य से कहा गया कि हमें किसी जर्नलिस्ट ने कहा कि भाई साहब एज माई ओपिनियन भाई साहब मुझे ये अब राइवलरी नहीं लगती है। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने कहा नहीं, एशिया कप में भी वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेले। जिसको याद होगा एशिया कप का फाइनल भाई साहब बहुत खतरनाक क्रिकेट खेली थी पाकिस्तान ने। तो सूर्य कुमार यादव ने भी कहा कि उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है एशिया कप में भी, तब से वो अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। अभी वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत अच्छा खेला, बहुत सुपनर्स है उनके पास, मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन है उनके पास। तो सूर्य कुमार यादव ने भी भाई साहब उनकी तारीफ़ ही करी। लेकिन जो एशिया कप में सूर्य कुमार यादव ने कहा कि दिस इज़ नो मोर राइवलरी 7-1, भाई साहब ये क्या है, ये कौन सी राइवलरी है। तो भाई साहब सूर्य कुमार यादव ने भी आज उसको यू टर्न कर लिया एंड उसने कहा कि दी प्ले वेरी वेल इन एशिया कप। तो भाई साहब बहुत अच्छा खेल रहे हैं। तो भाई साहब इससे मुझे भाई साहब कुछ ऐसा वैसा लग रहा है कि भाई साहब हैंडशेक होने के चांसेस है। ऊपर से जो आपको खबरें मिल रही है कि PCB के चेयरमैन, BCCI के चेयरमैन, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, भाई साहब इनको या वहाँ बुला लिया जाएगा। शायद हमें ना दिखाए मैच के दौरान, लेकिन शायद इनको एक कमरे में बिठा दिया जाएगा, आपस में कहेगा आप गिले शिकवे दूर करो। वैसा ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, क्योंकि यार क्रिकेट बहुत ख़राब हो गई थी इस पॉलिटिक्स से, इस खासकर इस एशियन सब कॉन्टिनेंट में। तो अगर ऐसी चीज़ें होती है तो आई एम मोर देन वेलकम भाई साहब, बहुत वेलकम करूँगा मैं उन चीज़ों को, बिकॉज ये अच्छी अच्छी चीज़ है क्रिकेट के लिए, समझ रहा।
और मैं कहाँ पहुँच गया था भाई साहब, मैं तो भूल ही गया। हाँ, अगर आप हेड टू हेड देखो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, 7 बार इंडिया ने जीता है, 1 बार पाकिस्तान ने जीता है, जो कि आपको पता ही है 2021 का वर्ल्ड कप। एंड उसके बाद 2022 में जो MCG में हुआ, उसमें भी ऐसे ही रेन दिखा रहा था कि रेन होगी, पूरी रेन है वहाँ पर, कोई मैच की चांसेस नहीं है, 90% रेन दिखा रहा है। लेकिन भाई साहब फिर पता नहीं चला कि भाई साहब वो बादल का ऐसे आसमान से गायब ही हो गए और वहाँ पर पूरा मैच हमें देखने को मिला। लेकिन वो मैच पाकिस्तान ने जीत लिया था लिटरली भाई साहब। जो इनिंग वहाँ पर विराट कोहली ने खेली भाई साहब, वो बंदा वही खेल सकता था लिटरली। मतलब आप देखो जितने भी मैचेस हमें इनके साथ पड़े भाई साहब, कितने क्लोज हो गए। यहाँ पर आपको कभी भी पता ही नहीं चला कि भाई साहब इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। तो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट राइवलरी, ऐसे ही नहीं कहा जाता इसे। तो फिर उसके बाद न्यूयॉर्क में भाई साहब, अमेरिका में जो मैच हुआ था 119, तो भाई साहब एक टाइम पे पाकिस्तान फेवरेट थी यार, पता है आपको। फिर हमने कैसे वो मैच जीता, फिर बुमराह ने कैसे वहाँ पर विकेट्स लिए। तो भाई साहब यहाँ पर आप किसी को इजी नहीं ले सकते, और पाकिस्तान को तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिस तरह के मैचेस हमारे इनके साथ हुए हैं वर्ल्ड कप्स में, भाई साहब नेल बाइटिंग हुए हैं, खासकर T20 वर्ल्ड कप्स में नेल बाइटिंग मुकाबले हुए हैं हमारे इनके साथ। तो सूर्या ने भी बहुत रेस्पेक्ट दी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की, सलमान अली यागा ने भी बहुत रेस्पेक्ट दी पाकिस्तान की, इंडिया की। तो भाई साहब दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड कि दोनों कैप्टन्स एक दूसरे को रेस्पेक्ट देते हुए हमें दिखे थ्रू द इनडायरेक्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके दौरान। एंड बात करेंगे भाई साहब जो क्या कहते हैं इसको, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था। न्यूजीलैंड तो फंसा के 170 प्लस पहुंच गई, लेकिन भाई साहब जो एडन मार्करम है उसने पावर प्ले में पहले ही 6 ओवरों में उन्हीं से मैच छीन लिया था। मतलब साउथ अफ्रीका ने पहले 6 ओवरों में 83 रन्स किए, लिटरली यार 83 रन्स। मुझे लगता है कि उन्होंने पावर प्ले का सबसे हाईएस्ट स्कोर बना लिया है वर्ल्ड कप में। मतलब 6 ओवरों में 83 रन्स, फिर वहाँ पर बचा ही क्या था भाई साहब। जब आप 6 ओवरों में 83 रन्स करोगे तो भाई साहब फिर आपको 14 ओवरों में 100 रन करना है, तो भाई साहब ये कौन सी बड़ी बात है। फिर तो पावर प्ले में ही एडन मार्करम ने उनका दिल तोड़ा था भाई साहब और उनका मैच छीन लिया था। तो फिर क्या कहते हैं इसको, उन्होंने मैच भी जीता। तो लेकिन अभी तक हमें ऐसा लग रहा है कि भाई साहब साउथ अफ्रीका तो क्वालिफाई कर गया है सुपर 8 में, लेकिन अभी तक उनको वहाँ पर पॉइंट्स टेबल पर क्यों नहीं चढ़ा उनके नाम पे। तो अभी तक वो तो फुली प्रूव है कि भाई साहब वो सुपर 8 में क्वालिफाई हो गए, लेकिन मैथमेटिकली अभी जो बाकी टीम्स है उनके पास भी चांसेस है, लेकिन ना होने के बराबर है। एंड जिस तरह एडन मार्करम ने खेला दैट वाज ब्रिलियंट। एंड जो आपको पता ही नहीं होगा कि भाई साहब न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका हेड टू हेड इन T20 वर्ल्ड कप भाई साहब 5-0, 5 जीते हैं साउथ अफ्रीका ने, कोई भी नहीं जीता है न्यूजीलैंड। तो ये जो रिकॉर्ड है भाई साहब, ये साउथ अफ्रीका ने अपने पास ही रख लिया। अभी तक न्यूजीलैंड को पहली जीत नहीं मिली साउथ अफ्रीका के खिलाफ वर्ल्ड कप्स में, T20 वर्ल्ड कप्स में। एंड एडन मार्करम ने सबसे तेज़ 50 मारी है साउथ अफ्रीका की तरफ से T20 वर्ल्ड कप्स में। तो दैट वाज ब्रिलियंट। एंड होप करते हैं कि भाई साहब अब कल मौसम अच्छा हो, पूरा मैच हमें देखने को मिले, एंड कोई मतलब हैंडशेक्स भी हो लाइक। तो ये सब देखेंगे हम। जिस तरह सूर्या ने भी कहा कि जब उसको हैंडशेक का पूछा गया, उसने भी कहा रात को आप घर जाओ, खाना पानी सब कुछ आराम से पियो, सो जाओ, सुबह देखते हैं। तो सुबह देखेंगे हम कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो भाई साहब ऐसे तो मुझे लग रहा है कि भाई साहब थोड़ी बर्फ़ पिघल गई है, लेकिन क्या होगा किसी को नहीं पता, मैच होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की बारिश है। एंड क्या ही कह सकते हैं। ऊपर से जो आपको हेड टू हेड देखने को मिल सकते हैं, अभिषेक वर्सेस शाहीन, हैं, साहिबजादा फरहान वर्सेस बुमराह, अबरार वर्सेस क्या कहते हैं इसको, सैम वर्सेस सूर्या। मतलब बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट्स हैं जो हमें कल देखने को मिल सकते हैं। एंड होप करते हैं कि बारिश ना हो, एंड
पूरा मैच हो। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।